भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसका क्या प्रक्रिया है? सांसद और विधायक जब वोट डालते हैं तो उनके वोट का कितना महत्व होता है, कितना वैल्यू होता है और जीत के लिए कितना वोट चाहिए? राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, भत्ते कितने होते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास क्या पावर होती है, कितनी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों का कितना प्रयोग किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है भारत स्टडी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, क्या योग्यता चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना आवश्यक है और साथ ही साथ उम्र में कम से कम 35 साल होना आवश्यक है। वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब वह व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकारी ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मानसिक रूप से मतलब असंतुलित नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ठेठ बिहारी में बोले तो पागल बौड़ा नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टरल कॉलेज करती है। इलेक्टरल कॉलेज एक प्रकार का ग्रुप जैसा है और यही इलेक्टरल कॉलेज के जो सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग करते हैं, अपना वोट डालते हैं, मतदान करते हैं। अब सवाल यह है कि इलेक्टरल कॉलेज के सदस्य कौन कौन होते हैं? इस इलेक्टरल कॉलेज में सभी सांसद जो लोकसभा के हैं और राज्यसभा के हैं वो इनके सदस्य होते हैं, वो इलेक्टरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। और साथ ही साथ देश भर के जितने भी विधायक हैं, यानी कि करीब 4120 विधायक हैं, सभी विधायक जो हैं इलेक्टरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। अगर बात करें तो मोटा मोटी सभी सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा के हैं, सभी विधायक जो सभी राज्यों से पूरे देश भर से आते हैं, वो सभी इलेक्टरल कॉलेज के सदस्य होते हैं और यही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं इलेक्टरल कॉलेज के सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। यही सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं और वोट करके राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनने का काम करते हैं। अब अगला सवाल यह है कि सांसदों और विधायकों का वोट का वैल्यू कितना होता है? क्या सांसद और विधायक का वोट का वैल्यू बराबर होता है? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्रॉक्स 11 लाख वोट पड़ते हैं। मतलब कि अगर एक्यूरेट आंकड़े में बात करें तो 10,98,882 टोटल वोट पड़ते हैं। लेकिन जीत के लिए कितनी चाहिए? तो जीत के लिए चाहिए 5,49,442, यानी कि इतना वोट जीत के लिए चाहिए। जो भी कैंडिडेट इतना वोट प्राप्त कर लेता है कम से कम, वह राष्ट्रपति बन जाता है। अब जानते हैं सांसदों के वोट का कितना वैल्यू होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके टोटल सांसद 776 हैं, 776, और इन दोनों सदनों के सांसद का वैल्यू जो होता है वोट का वो बराबर होता है। कितना वैल्यू होता है? तो 700 वैल्यू होता है, यानी एक सांसद के वोट का वैल्यू होता है 700। तो 700 से टोटल सांसदों का जो मतलब संख्या है उससे गुना कर देंगे तो आंकड़ा कितना निकल कर आएगा? 5,49,408, यानी कि इतना वोट वैल्यू होता है टोटल सांसदों का। अब जानते हैं विधायकों के वोट के वैल्यू का। एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके वोट का क्या वैल्यू होता है, कितना वैल्यू होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि टोटल जो विधायक हैं जो सभी राज्यों से आते हैं, सभी यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, उन सभी की संख्या जो है 4120 4120 है और इन सभी विधायकों के वोट का वैल्यू 5,49,474 है। इसका मतलब कि करीब करीब एक विधायकों का वोट का वैल्यू अप्रॉक्स 134 है। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति के सैलरी और भत्ते क्या हैं, कितने हैं।
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति का सैलरी 5 लाख रुपया प्रति माह है और उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। उन्हें राष्ट्रपति भवन दिया जाता है रहने के लिए, और साथ ही साथ रिटायर होने के बाद, जैसा कि उनका 5 साल का टर्म रहता है, तो रिटायर हो जाने के बाद वो 9 लाख रुपया प्रति वर्ष उनको जो है रिटायरमेंट पेंशन मिलता है। यानी कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद 9 लाख रुपीज़ पर ईयर उनको जो है प्राप्त होता है, मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितनी होती हैं, क्या होती हैं, पावर क्या होते हैं। राष्ट्रपति को देश का महामहिम कहा जाता है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, मतलब देश का सर्वोच्च व्यक्ति। राष्ट्रपति के नाम पे ही देश के सारे नीतियों का संचालन किया जाता है, और संचालन करने वाले जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन नाम राष्ट्रपति का रहता है, काम प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति स्वयं से वैसा कुछ काम नहीं करते हैं, सारे उनके नाम का जो काम है वो प्रधानमंत्री करते हैं। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं वो पीएम को नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री को उनके पद का शपथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट ही करते हैं। राष्ट्रपति इतने पावरफुल होते हैं कि देश के दोनों सदनों को भंग करने का क्षमता इनके पास होता है, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को भंग करने का काम कर सकते हैं। इतनी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के गवर्नर आदि जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, और इनमें ज़्यादातर काम प्रधानमंत्री के सलाह पे ही की जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री का रिकमेंडेशन जो है वो सर्वोपरि होता है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति शासन भी कहीं लगा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, यानी कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री की शक्तियों को समाप्त करके वहाँ पे सेंटर से पावर को संचालित किया जा सकता है, ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। और किसके सलाह पे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ये तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। साथ ही साथ महामहिम को देश में किसी के भी मृत्यु दंड, मौत के सज़ा को माफ़ करने का अधिकार होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।